students, welcome back to the channel. Today we are going to start the 8th chapter of class 8 computer, that is about introduction to Visual Basic. Alright, let's begin the chapter. So first of all, they have given you the introduction about Visual Basic. So let's discuss about it. Programming means creating a set of instructions to instruct the computer how to carry out a certain work. The earliest programming language known as machine language uses binary code 0 and 1 to communicate with the computer, but it was extremely difficult to learn. Finally, high-level programming languages were invented, which were much easier to learn. What they're saying, programming. What is programming, students? Programming का मतलब होता है कैसे set of instructions को create करना, जिनके थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया जाए कि उसे कैसे एक वर्क को कैरी आउट करना है, कैसे एक टास्क को परफॉर्म करना है. So, पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जिन्हें हम मशीन लैंग्वेज कहते थे स्टूडेंट्स, उसमें बाइनरी कोड यानी कि 0 और 1 का यूज किया जाता था कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बट उसको लर्न करना काफी डिफिकल्ट था. सो फाइनली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इन्वेंट किया विच आर वेरी इजी टू लर्न ऑल्सो. कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे गिवन है लाइक जावा, जावास्क्रिप्ट, C++, बेसिक, विजुअल बेसिक. ठीक है. एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक, सो वो एक कॉम्बिनेशन है विजुअली अरेंजिंग कंपोनेंट्स, यानी कि अगर आप विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें आपको जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें विजुअली अरेंज करना है एक फॉर्म में जिसमें आप सारे एट्रीब्यूट्स एंड एक्शंस को स्पेसिफाई करेंगे ऑफ दोज कंपोनेंट्स. विजुअल बेसिक एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने 1987 में क्रिएट किया. एंड ये लैंग्वेज ड्राइव करी गई थी एक यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करी गई थी जिससे हम बोलते हैं बेसिक. ठीक है. बेसिक का मतलब होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. एंड यहाँ पे जो कोड्स थे वो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर थे. विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग एक ग्राफिकल एनवायरनमेंट में करी जाती है ना, बिकॉज इस लैंग्वेज का जो बेसिक एम है वो है एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI को सपोर्ट करता है. विजुअल बेसिक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग जो है वो किस में करी जाती है, ग्राफिकल इंटरफेस में करी जाती है. इसको आप इवेंट ड्राइवन लैंग्वेज भी बोलते हो, जिसमें प्रोग्राम का फ्लो एक इवेंट के थ्रू डिटरमाइन होता है. इट मीन्स कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट इवेंट्स के लिए रिएक्ट करेगा, सच एज अ माउस क्लिक. एंड जो प्रोग्राम आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट करते हो वो बेस्ड होते हैं ऑन द इवेंट्स जो यूजर परफॉर्म करेगा ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इन अ फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू स्टार्ट. विजुअल बेसिक कैसे स्टार्ट होता है. नंबर 1, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0 फोल्डर पे एंड देन वहां पे क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 पे. एंड नाउ आपका विजुअल बेसिक स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा as they have shown below, somewhat like this. ठीक है. अब इसमें जो स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स है या जो विजुअल बेसिक विंडो है इसको आप न्यू प्रोजेक्ट विंडो भी कहते हैं. इसमें 3 टैब्स होते हैं. नंबर 1 न्यू आपका डिफॉल्ट टैब है जिसके थ्रू आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं. इसमें एक स्टैंडर्ड EXE ऑप्शन होता है जो एक न्यू विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट पेज आपके लिए ओपन करेगा. सेकेंड इसमें टैब होता है एग्जिस्टिंग टैब आपको सारे प्री एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स की लिस्ट शो करता है जो आपने पहले क्रिएट करी थी या आपके सिस्टम में स्टोर्ड है. एंड थर्ड इज रीसेंट टैब के अंदर रिसेंटली क्रिएटेड प्रोजेक्ट्स की लिस्ट होती है. ऑलराइट. अब आपको यहाँ पे न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना है एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एंड देन क्लिक ऑन ओपन बटन. तो विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट विंडो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी समवट लाइक दिस दे हैव शोन यू इन दिस पिक्चर. नाउ एलिमेंट्स. अब विजुअल बेसिक स्क्रीन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं. सो विजुअल बेसिक 6.0 आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि IDE प्रोवाइड करता है विच मीन्स कि आप इसमें वर्चुअली सभी डेवलपमेंट टूल्स को एक्सेस कर सकते हो जो आपको रिक्वायर्ड है फ्रॉम वन स्क्रीन, जिसे आप बोलते हैं इंटरफेस. एंड IDE को हम बोलते हैं डिजाइन एनवायरनमेंट ऑफ द प्रोग्राम. विजुअल बेसिक IDE आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट से बना है. लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दोस कंपोनेंट्स इन ब्रीफ. नंबर 1 टाइटल बार आपको प्रोजेक्ट का नेम डिस्प्ले करेगा एंड बाय डिफॉल्ट जो न्यू प्रोजेक्ट का नेम होता है वो होता है प्रोजेक्ट 1 जब आप विजुअल बेसिक ओपन करोगे. सेकेंड वी हैव मेन्यू बार आपको कमांड डिस्प्ले करता है कमांड्स को जो आपको एक एप्लीकेशन रन करने के लिए रिक्वायर्ड है. एंड इस बार के अंदर डिफरेंट कमांड्स या मेन्यू होते हैं जिनमें डिफरेंट सब मेन्यू होंगे एंड उन्हें चूज किया जा सकता है whenever they are needed. थर्ड वी हैव टूल बार के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले टूल्स हैं
for the quick access of different options. टूल बॉक्स के अंदर कलेक्शन ऑफ टूल्स होता है जो प्रोजेक्ट डिजाइनिंग के लिए रिक्वायर्ड है. जो टूल्स एंड कमांड्स टूल बॉक्स के अंदर हैं वो यूज किए जाते हैं एक फॉर्म पे प्लेस करने के लिए, सो दैट आप एक यूजर इंटरफेस एरिया क्रिएट कर सकें एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग. ऑलराइट, चलो. Now they have given you the table in which the tools in the Visual Basic toolbox are being discussed. Number 1, pointer. Pointer ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है एंड हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को मूव एंड रिसाइज करने के लिए. पिक्चर बॉक्स आपके लिए बॉक्स ड्रॉ करेगा जिसमें आप ग्राफिक्स, आइकन्स और बिटमैप्स या मेटा फाइल्स को डिस्प्ले करेंगे. इसके अलावा जो टेक्स्ट या एथ है वो भी डिस्प्ले किए जाते हैं एज अ विजुअल कंटेनर फॉर अदर कंट्रोल्स. ऑलराइट, आफ्टर दैट लेबल एक बॉक्स ड्रॉ करता है जिसके अंदर फिक्स टेक्स्ट को डिस्प्ले किया जाता है एंड दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड. देन वी हैव टेक्स्ट बॉक्स आपके लिए बॉक्स ड्रॉ करेगा जो टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा. इसके अंदर आप डेटा या मैसेज एंटर कर सकते हैं. फ्रेम के अंदर 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ग्रुप किया जाता है यानी कि विजुअल या फंक्शनल कंटेनर की तरह सर्व करता है फॉर दी कंट्रोल्स. देन वी हैव कमांड और बटन टूल. इससे आप पर्टिकुलर एक्शंस को कैरी आउट करते हैं व्हेनेवर द यूजर चूजेस इट. चेक बॉक्स के अंदर एक चेक बॉक्स ड्रॉ किया जाता है ट्रू या फॉल्स और यस और नो ऑप्शंस को डिस्प्ले किया जाता है. देन वी हैव ऑप्शंस और जिसे आप रेडियो बटन भी कहते हैं. ये एक रेडियो बटन ड्रॉ करेगा, यूजर को अलाउ करेगा कि आप इसमें जितने भी गिवन आपको मल्टीपल चॉइसेस हैं उसमें से केवल एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो. कॉम्बो बॉक्स के अंदर क्या है, कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ किया जाता है एंड अलाउ किया जाता है यूजर को कि इसके थ्रू कोई भी एक आइटम सेलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स या फिर आप इसमें एक सिलेक्शन टाइप कर सकते हैं इन द टेक्स्ट बॉक्स. लिस्ट बॉक्स को ड्रॉ करता है. इसके अंदर सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं जहां से यूजर कोई भी एक आइटम को सेलेक्ट कर सकता है. हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ड्रॉ करता है, यूजर को अलाउ करता है कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए विद इन द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज. वर्टिकल स्क्रॉल बार के थ्रू वर्टिकल स्क्रॉल बार ड्रॉ होगा एंड यूजर यहाँ से एक वैल्यू अगेन सेलेक्ट कर सकता है एक स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज के अंदर. टाइमर प्लेस करेगा एक फॉर्म पर एंड टाइमर इवेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा एट द स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम. ड्राइव लिस्ट बॉक्स ड्रॉ किया जाता है जिसके अंदर सारी डिस्क ड्राइव जितने भी अवेलेबल हैं वो डिस्प्ले होंगी एंड यूजर उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता है. डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स के अंदर डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स ड्रॉ होता है जो डायरेक्टरी को डिस्प्ले करेगा एक पर्टिकुलर डिस्क ड्राइव पर एंड यूजर इसमें से डायरेक्टरीज एंड पाथ्स को भी सेलेक्ट कर सकता है विच आर बीइंग डिस्प्लेड. देन वी हैव फाइल लिस्ट बॉक्स में फाइल्स जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में डिस्प्ले की जाती हैं एंड यूजर वहां से कोई भी डिजायर्ड फाइल को सेलेक्ट कर सकता है. शेप के थ्रू एक ज्योमेट्रिक शेप ड्रॉ होगी सच एज रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल इन अ फॉर्म. लाइन आपके लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा इन द फॉर्म. इमेज बॉक्स एक बॉक्स ड्रॉ करता है जिसमें ग्राफिक इमेजेस को शो किया जाता है सच एज आइकन, बिटमैप, मेटाफाइल्स, बट ये इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू पिक्चर बॉक्स. देन वी हैव डेटा कंट्रोल के अंदर एक कंट्रोल ड्रॉ किया जाता है प्रोग्राम को लिंक करने के लिए एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल में एंड ये इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा फ्रॉम इट. एंड द लास्ट वी हैव OLE. It draws a box to insert or link an OLE object and ये data को manipulate करेगा from the other Windows based applications. Okay? चलो. Next we have Project Explorer. Students, Project Explorer window आपके स्क्रीन के राइट साइड पे प्रेजेंट होती है just under the toolbar. इसमें सारे फॉर्म्स, मॉड्यूल्स एंड क्लासेस होती हैं. एक सिंपल प्रोजेक्ट जो है टिपिकली इसके अंदर एक फॉर्म होगा एंड प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में 3 बटन्स होंगे. व्हाट आर दोस 3 बटन्स? नंबर 1, व्यू ऑब्जेक्ट फॉर्म कोड विंडो को ओपन करता है एंड इसके थ्रू ऑब्जेक्ट को व्यू किया जाता है जो आप एक स्पेसिफाइड फॉर्म या प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं. व्यू कोड ऑब्जेक्ट फॉर्म को ओपन करेगा. इसके थ्रू आप सेलेक्टेड फॉर्म की कोडिंग को व्यू कर सकते हैं और अ प्रोजेक्ट. देन टॉगल फोल्डर ओपन होता है एंड इसको आप वेरियस फोल्डर्स के बीच में स्विच करने के लिए यूज करते हैं. प्रोजेक्ट का नेम शो करेगा. फॉर्म फोल्डर आपको सारे फॉर्म शो करेगा उस सेलेक्टेड प्रोजेक्ट के लिए. फॉर्म मॉड्यूल आपके फॉर्म शो करता है जो प्रेजेंटली डेवलप है अंडर द सेलेक्टेड प्रोजेक्ट नेम. देन वी हैव प्रॉपर्टीज विंडो प्रेजेंट होता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो के अंडर. इसके अंदर लिस्ट होती है डिजाइन टाइम प्रॉपर्टीज की फॉर द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड ये ऑब्जेक्ट
एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। एक डिफरेंट लिस्ट अपीयर होती है प्रॉपर्टीज विंडो में जब भी आप एक डिफरेंट फॉर्म विंडो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्ट ब्राउजर। ऑब्जेक्ट ब्राउजर अलाउज यू, इसके थ्रू अलाउ किया जाता है कि आप सारे अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स को ब्राउज करें जो आपके प्रोजेक्ट में है एंड उनकी प्रॉपर्टीज, इवेंट्स एंड मेथड्स को देख सकें। उसके अलावा आप उन प्रोसीजर्स एंड कॉन्स्टेंट्स को भी देख सकते हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लाइब्रेरीज इन योर प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्ट ब्राउजर को जो लेफ्ट कॉलम है उसमें सारे ऑब्जेक्ट लिस्टेड होते हैं, क्लासेस लिस्ट होते हैं विच आर अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट्स। देन वी हैव फॉर्म। फॉर्म आपका प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है विजुअल बेसिक का। जब भी आप प्रोजेक्ट ओपन करते हो फॉर्म डिस्प्ले होता है। फॉर्म का जो कैप्शन है वो टाइटल बार में डिस्प्ले होगा, है ना, एंड टाइटल बार के लेफ्ट में कंट्रोल मेन्यू आइकन होता है एंड फॉर्म के राइट हैंड साइड पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स होते हैं। ठीक है, नाउ executing visual basic program. So students, whatever design and coding, जो भी design and coding आप फॉर्म में कर रहे हो वो प्रोग्राम में ही दिखती है अगर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो। दिस मीन्स व्हाट, कि आप उस डिजाइन के रिजल्ट्स को देख सकते हो, कोडिंग को देख सकते हो, ठीक है, विजुअल बेसिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। एंड जो स्टेप्स हम यहाँ पे लेंगे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, दे हैव बीन गिवन बिलो। नंबर 1, सबसे पहले आप मेन्यू बार में रन कमांड पे क्लिक करोगे। देन आप सेलेक्ट या क्लिक करेंगे स्टार्ट ऑप्शन को अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड फाइनली आफ्टर एग्जीक्यूशन जो आउटपुट रिजल्ट विंडो है इट विल अपीयर। यू कैन आल्सो एग्जीक्यूट, आप अपने प्रोग्राम को सिंपली स्टार्ट और प्ले बटन पे भी क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हो जो आपके टूल बार में प्रेजेंट होता है। देन एडिंग कंट्रोल्स टू द फॉर्म। कैसे फॉर्म में कंट्रोल्स ऐड किए जाते हैं? सो कंट्रोल्स ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कमांड बटन पे क्लिक करना है, कमांड बटन आइकन पे जो आपके टूल बॉक्स में प्रेजेंट होता है, सो दैट यू कैन ऐड अ बटन। आफ्टर दैट लेफ्ट माउस बटन से आपको फॉर्म पे क्लिक करना है, बटन को होल्ड करना है डाउन जब आप कर्सर को मूव करेंगे। एंड व्हेनेवर यू सी अ रेक्टेंगल, जब आप एक रेक्टेंगल को वहां पे देखते हो तो माउस बटन को आप रिलीज कर देंगे एंड नाउ यू विल सी अ बटन इन प्लेस ऑफ द रेक्टेंगल। नाउ यू हैव अ बटन। अब आपके पास बटन होगा आपके फॉर्म पे, आप इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं सिंपली ड्रैग करके एंड ऑल्सो उसके साइज को चेंज करके बाय ड्रैगिंग द ब्लू हॉट स्पॉट्स। देन आपको बटन पे क्लिक करना है राइट माउस बटन से, एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। देन आप प्रॉपर्टीज आइकन पे क्लिक करोगे, कमांड बटन प्रॉपर्टीज आपकी ओपन हो जाएंगी समवट लाइक दिस। यू कैन नोटिस दैट अंडर द टाइटल, अब आप क्या नोटिस कर सकते हो कि प्रॉपर्टीज विंडो के टाइटल बार के अंडर आपको कमांड बटन दिखेगा एंड यहाँ से आप किसी भी कंपोनेंट के नेम को चेंज कर सकते हैं सिंपली कंपोनेंट्स नेम प्रॉपर्टी को चेंज करके। देन वी हैव सेविंग अ प्रोजेक्ट। अब कैसे एक प्रोजेक्ट एंड फॉर्म को सेव किया जाता है? सो स्टूडेंट्स, फॉर दैट आपको क्लिक करना है फाइल मेन्यू पे एंड देन ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सेलेक्ट करना है सेव प्रोजेक्ट, सेव फाइल एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एज आई हैव शोन बिलो लाइक दिस। यहाँ पे आप अपना नेम एंटर करेंगे उस प्रोजेक्ट के लिए या उस फॉर्म के लिए इन द फाइल नेम। ऑलराइट, चलो, एंड देन आप क्लिक करेंगे कहाँ पे? सेव बटन पे जो आपके डायलॉग बॉक्स के राइट साइड प्रेजेंट होगा। That's all for the chapter which is completed over here, and I hope that you must have understood some basic concepts of Visual Basic Programming Language. Right? Now we will meet in the next session very soon. Then take care of yourself, keep learning very well, and thanks to all.